आपका शुभ नाम बताओ। मेरा शुभ नाम शीशराम है जी। जिस प्रकार से आपने बताया था, आपका फोन आया हमारे पास, इस प्रकार का एक मामला है, आपके बेटे की हत्या कर दी गई है, इस प्रकार का आपको किसी लोगों पर संदेह है, तो इस पर आप क्या कह रहे? 30 अक्टूबर को हमारे पास 2 बजे फोन आया, 2-2:30 बजे। आप मनोज के परिवार से बोल रहे हो। मनोज को कुछ हल्की चोट आई है, उसको नारनौल हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में उसको दाखिल कर दिया गया है, आप आ जाओ। मैंने वापस फ़ोन किया, भाई क्या पोजीशन है? बोले इसके सिर में हल्की सी चोट आई है और ये एडमिट है, बात कराओ मेरे बेटे से। बोले ये बेहोशी में है। मैंने कहा बेहोशी में तो मामला गंभीर है। बाद में मैंने उसके पास 3 बार फ़ोन किया, आगे भाई आप बताओ, सच बताओ क्या बात है, क्या मेरा बेटा की डेथ हो गई है? न बोलो नू सोच लो, अब डेथ हो गई। मैं, मेरा भतीजा कृष्ण, एक हमारा रिश्तेदार सुल्ताना, जो हमारे नाते में भांजा लगता है, वो हम गाड़ी लेकर नारनौल अस्पताल में पहुँचे तो वहाँ पर 40-50 जोन से आदमी आए हुए थे और हमने पूछा भाई क्या बात होगी, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि बच्चे को डेड हाउस में लगा रखा है, बच्चा ख़त्म हो गया। कैसे हुआ? बोले 2 दिन से मशीन बंद थी, मनोज ने मशीन चलवाई, वो वहाँ पर मुंशी का काम करता था, तो उस मशीन को देख रहा था, उसका डिसबैलेंस होने के कारण पैर लिपट गया और पैर लिपटते ही उसकी नाड़ बेल्ट में आ गई और मौके पर ही उसकी वहाँ पर डेथ हो गई। आपका जो लड़का है जी, वो कहाँ पर काम करता था? ये ज्योति स्टोन करेस्तर का है, ये धोलेड़ा बेग ऊपर के पास है, बखरीजा क्षेत्र है, वहाँ पर 30-35 करेस्तर हैं। वहाँ पर ज्योति स्टोन करेस्तर पर मेरा बेटा कार्यरत था लगभग 4 साल से। तो ऐसी कोई बात हुई हो पहले, आपके बेटे ने कभी आपसे बताया हो कि क्रेशर पे किसी भी प्रकार का कोई उनसे विवाद हुआ हो, आपके नोटिस में डाला हो कभी भी? नहीं, मेरे बेटे 15 दिन में 20 दिन में घर आता था, 2-3 दिन घर रुकता था और हमको ऐसी कोई संदेहजनक बात नहीं बताई, न उसने ऐसे संदेहजनक हमारे पास फोन किया। तो जिस प्रकार से जो क्रेशर का जो मालिक है उसका आपके पास फोन आया होगा, उनकी क्या प्रतिक्रिया रही? नहीं, क्रेशर मालिक का फोन क्या, वो तो हमारे सामने नहीं आया है। मैंने नारनौल में पूछा था, भाई तुम इस क्रेशर का मालिक कौन है? बोले जी वो बाहर है, जबकि हमारे पास उन्होंने हत्या के 3 घंटे बाद फोन किया। वो गुड़गांव तक के क्रेशरों के मालिक आ गए, वो नहीं बोले, वो तो बाहर गया हुआ है। मैं, मेरा बेटे का दुख में विचलित होकर, मेरी सूझबूझ काम नहीं कर रही थी, जवान बच्चा, मौत हो गई थी जवान बच्चा की। हमने उनकी बातों पर शक कर दिया, उसने हमको गुमराह किया। अगर आपका बच्चा बेल्ट में आने से आपके बच्चे की डेथ हुई है, हमने ऐसा मान लिया, अगर भाई हादसा हो गया होगा। ये और किसने बताया कि बेल्ट में आ गए? वो जो सारे थे, जो क्रेशर मालिक वहाँ पर 20, 25, 30 जो भी संख्या में आ रहे थे आदमी, तो वहाँ पर 40-50 आ रहे थे और वो कह रहे थे कि हम भी क्रेशर मालिक हैं, हम मनोज के दुख के कारण यहाँ आए हुए हैं। वो सिर्फ हमको बहका रहे थे और हमें सांत्वना दे रहे थे। क्या आप क्रेशर मौके पर उठा के लाए मनोज को हॉस्पिटल में पाया? कहाँ पाया? उन्होंने फोन डेड हाउस में लगाने के बाद किया है नालायकों ने, और मौके पर ही बच्चा की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने न तो पुलिस को अवगत कराया न परिजनों को अवगत कराया। उनका कहना किस प्रकार का है कि मौत का क्या कारण है? उन्होंने कुछ तो कहा होगा, मौत किस कारण हुई? उन्होंने तो कहा कि मशीन को देखने के चेक करने के लिए गया था और वहां पर वो डिसबैलेंस होने के कारण इसकी नाड़ उस बेल्ट में आ गई, मशीन की बेल्ट में आ गई और मौके पर ही खत्म हो गया। तो जिस प्रकार से उन्होंने बताया है कि मशीन में आया है, वहाँ पर कुछ खून लगे हुए होंगे या फिर कुछ ऐसा? हम उस दिन उनकी बातों पर विश्वास करके, मेरा जवान बच्चा की डेथ हो गई थी, भाई गांव वाले जो भी मेरे साथ थे, फोनों पर बात हो रही थी, भाई बच्चे को पोस्टमार्टम कराओ, जवान बच्चा है और शाम को नहीं रखा जाएगा, कोई उसकी आपके पुत्र वधू को या उसकी माँ को कोई भी हादसा हो सकता है, आप इनको रिक्वेस्ट करके जल्दी से पोस्टमार्टम करा करके और इसका दाह संस्कार करेंगे। हम दाह संस्कार की तैयारी कर रहे हैं, आप बच्चे को लेकर आ जाओ। कितने दिन हो गए हैं घटना को? घटना को 30 तारीख 10वां महीना के 30 तारीख को, बार शनिवार था। तो क्या क्रेशर मालिक आपसे मिला है? बात हुई है? क्रेशर मालिक का फोन नहीं आया है, रूबरू नहीं हुआ है, वो और अपने बंधु को भेजता है वो, अगर भाई आप बात कर लो,
और प्रलोभ बन देता है, लोभ देता है। वो बन जाते, एक प्रधान है वहाँ का, वो कहता है मैं जोन प्रधान हूँ, हम बच्चों की आर्थिक मदद करेंगे। मैंने उनसे कहा कि हमको आर्थिक मदद की जरूरत नहीं है, हमको तो सच्चाई देखनी है, अगर मेरा बच्चा की मौत का क्या कारण है। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन की बात की जाए, प्रशासन से आप मिले? प्रशासन हमको नारनौल पहुंचे, हमारे से 5 मिनट पहले निजामपुर चौकी इंचार्ज महावीर सिंह और 2-3 और उनके साथ उनके पुलिसकर्मी थे, वो हमारे से न्यू कह रहे थे भाई मैं तो 5 मिनट पहले आया था, मेरे को घटना स्थल के बारे में करेसर वालों ने कोई सूचना नहीं दी। मेरे को तो यहाँ पर बच्चा को डेड हाउस में लगाने के बाद मेरे पास फोन आया है, तो मैं मौका स्थल पर न जाकर के मैं सीधा अस्पताल में पहुंचा। तो जैसे काफी टाइम हो गया है जी। और पुलिस ने अभी तक ना ही मालिक को गिरफ्तार किया, मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज अखबार में भी आली, और मेहर सिंह सब इंस्पेक्टर SHO नांगल चौधरी ने मेरे को फोन पे बताया है कि मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज मालिक के खिलाफ कर दिया है। तो अभी अरेस्ट का कोई? अरेस्ट नहीं किए। हम अगले दिन जाजम के ऊपर मेरे परिवार, मेरे साथी, मेरा गांव बैठा था, उन्होंने कहा कि भाई हमको चल करके वो मौका देखना चाहिए, अगर मनोज की हत्या कैसे हुई, कौन सी मशीन में आया है, कैसे उसकी नाड़ कटी है। नाड़ अगर मशीन में आता तो नाड़ धड़ से अलग हो जानी थी, आधी नाड़ कटी हुई थी बच्चे की। तो दूसरे आपको दिन क्या शक लग रहा है? हम दूसरे दिन मेरे परिवार, मेरे गांव के मौजूद आदमियों के साथ में बखरीजा ज्योति स्टोन करेसर पर पहुंचा। वहां पर पहुंचने के बाद वहां पर एक मुंशी था, जो हम गाड़ी से उतरे, हम मुंशी को पूछा अगर भैया पर मुंशी कौन है, मालिक कहाँ है, तो उसने बताया कि मुंशी ने बताया मैं तो लेबर में काम करता हूँ, मैं मुंशी नहीं हूँ। हमारे पास हमारे गांव का छाजूराम सरपंच था, वो एक लेबर वालों कहने लगा भैया पर मुंशी और मालिक है। बोल जी मुंशी जो आप बात कर रहे थे वो मुंशी है। वापिस उसके पास आए, अरे तो नट क्यों रहा है भाई तू, हमको वो स्थान दिखा जहाँ पर मनोज की आप डेथ के बारे में बता रहे हो कि मशीन में आ गया है, वो हम देखना चाहते हैं। तो उसने कहा मैं तो हाजिर नहीं था, मैं यहाँ था ही नहीं। लेबर वालों ने बताया अगर हम इसके पास आए थे और ये वहाँ जाने से इनकार कर दिया, अगर मैं नहीं जाऊँगा, हम इनका हाथ पकड़ कर खांचने लगे और ये बाद में वहाँ पर गया है। जिस प्रकार से आप वहाँ पर गए हो, हाँ जी, क्रेशर पर, तो वहाँ पर कुछ मशीनें लगी हुई हैं, बेल्ट है, बता रहे हैं कि आप बता रहे थे कि बेल्ट में मैं बताता हूँ दी गई है। आपको। हम जो ही बखरीजा क्षेत्र करेसर जोन में पहुंचे, निजामपुर चौकी इंचार्ज को हमने फोन कर दिया, अगर भैया मौका मुआयना करना चाहते हैं, आपकी हाजिरी में करना चाहते हैं, आप जोन में आ जाओ। तो महावीर जी ने कहा कि मैं आ रहा हूँ। वो हमारे 4-5 मिनट बाद ही वहाँ पर पहुँच गया था। तो अब आप प्रशासन से क्या गुहार चाहते हो, फिर सरकार से क्या? फिर हमने वहाँ पर पुलिस की अध्यक्षता में वो हमको वो स्थान दिखाओ, वो मशीन दिखाओ जहाँ पर मेरा बेटा आप कह रहे हो एक्सीडेंट हुआ है। तो हमारे साथ साथ वहाँ पर गए पुलिस के साथ साथ। तो हमने वहाँ पर जाकर देखा जो इस मशीन और मोटर की बेल्ट बता रहे थे, वहाँ न तो खून की बूंद थी, न मोटर पे थी, न पुली पे थी, न बेल्ट पे थी, न हौदी में थी, न दीवार में थी, न चादरों पर थी। हम और इंचार्ज साहब ने गौर से देखा, वहाँ पर कोई खून का कतरा हमको नहीं मिला। हमने कहा कि बेल्ट से अगर नाड़ कटी है तो बेल्ट तो खूनों से लथपथ होनी थी, परंतु वो वहाँ कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। और इतने में ये बातें करते करते वहाँ से मुंशी भी फरार हो गया, जिसको नाम है मास्टर महेश। मास्टर के नाम से उसको बोलते हैं, नाम उसका महेश है। महेश के कितने बच्चे हैं? मेरे को नहीं पता जी महेश के कितने बच्चे। नहीं, उसके मनोज, आपका बेटा मनोज है, क्या शादीशुदा है? शादीशुदा है, उसके 2 लड़के। और ये लड़कों को तस्वीर लेना चाहते हो तो लड़की मेरे पास बैठे। आजा छोटू आजा बेटा। एक ये बड़ा बेटा है, ये छोटा बेटा है। परंतु वहां पर हमको ये उस मौके को देख कर ये हुआ कि मेरे बेटे की हत्या की गई है, मेरा बेटा मशीन और बेल्ट में नहीं आया। और हमको इस बात का बड़ा दुख है, मेरा नौजवान बेटे की हत्या की गई। मैं पुलिस प्रशासन से
ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुंशी और मालिक को और जो चार आदमी जो लेबर को बता रहे हैं उनको अपने कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ की जाए और इस हत्या की गुत्थी का पता लगाया जाए। अगर मेरे बेटे की हत्या किस कारण की गई। जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई बरतती है, तो आगे की जो प्रतिक्रिया रहेगी आपके गांव की तरफ से अगर क्या दीपावली रहेगी? के 2-3 दिन बाद पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो मेरे को कोई लंबी ऊंची कदम उठानी पड़ेगी और जो मेरे साथ जो भी होगा उसकी जवाबदारी पुलिस प्रशासन की होगी। जी, जिस प्रकार से आप वहां पर गए थे और आपने सवाल जवाब भी किए बेल्ट को लेकर, उन्होंने बताया कि बेल्ट में मोटर और बेल्ट के आने से उनकी मौत हुई है, तो वो जो बेल्ट है वो उन्होंने नहीं दी आपको, तो आपके क्या सवाल जवाब रहे? हमने कहा कि भाई वो बेल्ट तो अगर नाड़ कटी, आधी नाड़ कट गई थी तो खूनों में लथपथ थी तो हमें बेल्ट दे दो, बेल्ट तो दिखाओ। नहीं तो हमें बेल्ट दिखाई, बेल्ट के बारे में बोले हमने तो फूंक दी उसको। भाई क्यों फूंक दी, सबूत क्यों नष्ट किया? बोले हमने मालिक ने कहा था। फिर नहीं, बेल्ट के नीचे कहीं धब्बा खून का था, नहीं खून अगर नाड़ कटती तो खून कम से कम 2-4 मतलब 1-2 कप तो नीचे पड़ता। मिट्टी के अंदर भी कोई खून का कतरा नहीं मिला, नहीं कहीं कोई वो मिला। एक बात पूछते हैं तो 2 बात अलग से पाती है। हमें पहले जब हमने आके बताया कि भाई तुम्हारा लड़का इस तरह से भाई बेल्ट में आके खत्म हो गया, नहीं तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को सूचित किया भाई ये लड़का यहाँ पर भाई डेथ होगी इसकी, नहीं हमें सूचित किया। हमें हॉस्पिटल जाने के बाद कहा, जबकि हमने पूछा भाई ये लड़का कब इसकी डेथ हुई, तो उन्होंने बोला मौके पर हो गई थी। मौके पर हो गई थी तो तुमने भाई पुलिस को क्यों नहीं सूचित किया? उन्होंने बोला कम से कम वो बता रहे कि भी 11 बजे के करीब लड़का गुजर गया था। 11 बजे के बाद फिर हमें 3:30 बजे खबर मिली। सुबह 11 बजे, दिन में 11 बजे, रात दिन में के 11 11 बजे तो उन्होंने अपने सब सबूत मिटा मिटो के मालिकों को सब पूरे मतलब जो लेबर क्या नाम बोलते हैं इसको भाई, पत्थर वाले लेबर, स्टोन क्रेशर वाले सभी मालिक इकट्ठे होकर और उन्होंने वो कराया। और मालिक को तब भी छुपाया गया। मालिक अब तक हमसे रूबरू नहीं हुआ है, नहीं तो मालिक ने अब तक ये कहा कि भाई तुम्हारा लड़का मेरे पास रहता था तो इसने भाई ये तो बहुत इसकी कोई भी बात हमें नहीं बताई और न ही मरने के बारे में बताया, न हमसे अब तक मिला है। वो कहीं छुपा हुआ है। हमें इस लड़के की हत्या का पूरा संदेह है क्योंकि उनकी बातों से, नहीं तो हमने तो इतबार करके और बच्चे को दफनवा भी दिया था वहां से पोस्टमार्टम करा के, और वो सारे के सारे आए भी थे भाई जोन वाले सारे इकट्ठे होकर, तो उनको भी पूछ लो भाई उनको कुछ भी कहा। मालिक नहीं आया, मालिक तो अब तक भी नहीं आया। आसपास के जो क्रेशर वाले हैं वो आए थे और हमने पुलिस से पूछा तो उन्होंने बोला भाई लड़का जब मरा उसके बाद मालिक वहीं पर था और उसके दूसरे दिन भी वहीं पर था। जब हमसे अब तक भी नहीं मिला है, हमें पूरा शक है जो कि भाई उसने मतलब किसी ने हत्या की है। और जो हम मौके के ऊपर गए, घटना स्थल देखा तो उसकी हमने वीडियो भी देख के बनाई। एक बेल्ट थी, बेल्ट के कहीं पर भी छिट्टा नहीं था, न दीवार के था, न गड्ढे में था, न ही कहीं और था। तो इससे पूरा शक है कि ये इस लड़के के साथ तो अन्याय हुई है। और हमें पुलिस वालों ने भरोसा दिया है भाई हम सच्चाई को छान के आपको मतलब पूरी मतलब इसकी भाई वो करवाएंगे, न्याय दिलवाएंगे। हमें भरोसा है पुलिस पर। अगर न्याय दिलवाते हैं तो नहीं न्याय दिलवाई तो हम और भी कोई भी बड़ी कदम उठा सकते। जैसे आप गांव के सरपंच हैं, देवास के सरपंच, हाँ, मैं 2 योजना गांव की तरफ से आप किस प्रकार की शीशराम जी की सहयोग करेंगे? आप हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं 2 योजना सरपंच रहा, अब की बार मेरी पुत्र वधु सरपंच थी, तीसरी बार हम सरपंच रहे। नम्रदार भी हैं, गांव के मोजिज आदमी हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिली तो हम कुछ भी धरना फसाद या कुछ भी करके हम मतलब वो इसको पूरी जानकारी लेंगे। मैं मरतक का ताऊ का लड़का हूँ। आप मौके पर गए हो, क्रेशर पर गए हो? नहीं, मौके पे नहीं गए हम। स्टार्टिंग में हमें पता चला कि ऐसे मनोज को चोट लग गई है, फोन आया था हमारे पास, तो हम सीधा सरकारी हॉस्पिटल नारनौल पहुंचे। हाँ जी। वहाँ पहुंचे तो मैंने डेड बॉडी देखी तो आधी नाड़ कटी हुई थी उसकी। हाँ जी। तो भाई हम थोड़े से भावुक हो गए थे, कुछ सूझबूझ नहीं थी हमें। तो उन्होंने कहा, जो जोन का प्रधान है, उन्होंने बताया कि जी ऐसे आपके भाई की हत्या उस बेल्ट में आने से होगी।
भाई पैर स्लिप हो गया और उसके अंदर गिर गया तो हत्या ऐसे हुई है, तो हमने मान लिया। चलो हो सकता है कि भाई उस टाइम हमें कोई सूझबूझ नहीं थी, उन्होंने गुमराह किया हमें इस बात के लिए कि बेल्ट में आने से मौत हुई है। उसके दूसरे दिन हम डेड बॉडी दाह संस्कार करने के दूसरे दिन हम वहाँ मौका मुआयना करने गए, तो हम सभी गांव के लोग थे, साधु सरपंच था, मनफूल सिंह था, राजपाल था, सुरेंद्र था, ईश्वर था, सतपाल था, बहुत सारे गांव के मौजूद आदमी वो सभी वहीं पहुंचे। तो हमने सीधा ही जाते ही जो क्रेशर का ज्योति स्टोन क्रेशर का जो ऑफिस है वहाँ पहुंचे, तो वहाँ एक बंदा खड़ा था। हमने पूछा भाई आप कौन हो? तो उसने कहा कि मैं तो लेबर वाला हूँ जी। हालांकि वो मुंशी था, उसने हमसे झूठ बोली कि मैं लेबर वाला हूँ। भाई जो मनोज के साथ हादसा हुआ है वो कहाँ हुआ और कौन था उसके पास? बोला जी लेबर थी। हम लेबर के पास गए, भाई कैसे हुआ दिखाओ हमें। वो बोले कि जो अंदर काम कर रहे हैं वो थे। फिर साधु सरपंच ने एक लेबर वाले से पूछा भाई कौन था, कैसे हुआ, कौन मालिक है यहाँ, कौन मुंशी है? तो एक बंदे ने बताया कि जी ये बंदा है, ये मुंशी है, मास्टर उप महेश। वो हमें झूठ बोल रहा था कि मैं लेबर वाला हूँ। तो हमने पूछा भाई तू मुंशी है, झूठ क्यों बोल रहा है? तो उन्होंने बोला जी मैं था ही नहीं यहाँ, तो मैं क्या बताऊँ, कैसे बताऊँ। उस लेबर वालों को धमका के दबा दिया उसने। चलो ठीक है, तुरंत बाद वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। हमने वहाँ देखा कि भाई दिखाओ हमें भाई मौत कैसे हुई है बेल्ट में आने से। उन्होंने मोटर जो दिखाई वो 150 HP की मोटर है, उस पर बहुत मोटी बेल्ट है। अगर उसके अंदर नाड़ आती है किसी आदमी की तो वो कट जाती है, और मेरे भाई की नाड़ आधी कटी हुई थी वहाँ, क्योंकि उन्होंने पूरा प्लान और साजिश के तहत हमें दिखाया। वो हमें शक है कि उसकी पूरी तरह से हत्या की गई है। हम इस चीज़ को नहीं मान सकते कि ये हादसा है, वो हमें गुमराह कर रहे हैं। मालिक उस दिन भी वहाँ क्रेशर पे आया है शाम को, कल दूसरे दिन भी आया है और तीसरे दिन भी यही है। मालिक छुप रहा है, और जोन का जो प्रधान है वो हमें आके कह रहा है कि जी ये हादसा है। हमारे साथ जो हुआ है वो पुलिस प्रशासन से भाई दरखास्त है कि न्याय दिलाया जाए। अगर न्याय नहीं मिला हमें तो बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे, जो भी हमसे होगा वो करेंगे, और मनोज को न्याय दिलाया जाए। हम बार बार कह रहे हैं। और दीपावली के 2-3 दिन बाद अगर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार नहीं किया, जो हम बड़ा से बड़ा कदम उठाएंगे और मनोज को न्याय दिलाएंगे। प्रधान जी और जो जोन का प्रधान है, हम पूछते हैं वहाँ, उनसे बात करते हैं वहाँ, तो वो ये कहता है कि हम बालकों के लिए कुछ करेंगे, हमें बालकों के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें जो हत्या हुई उसकी सच्चाई चाहिए। भाई वो दबा रहे हैं, मालिक को लुको रहे हैं। जो उनका प्रधान है वो बार बार कहता है कि मैं सरपंच हूँ, ये हूँ, तो हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इन सभी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो बंदा इसमें सम्मिलित है, हो सकता है प्रधान भी हो सकता है। प्रधान का क्या नाम है? प्रधान का मैं नाम नहीं जानता, वो मोहनपुर स्टोन क्रेशर का जो यूनियन है उनका प्रधान, जोन का प्रधान है वो, उसका मैं नाम नहीं जानता, क्योंकि हमारा कोई वास्ता नहीं था वहाँ। क्योंकि हमारा भाई जो 3-4 साल से काम कर रहा था वहाँ, ऐसा कोई घटना नहीं थी, ऐसा कोई संदेह नहीं था हमें कि भैया ऐसा हो सकता है। उन्होंने पूरा प्लान पूरी ऐसी बना रखी है कि इनको बताएं, गुमराह कर दें कि ऐसे मृत्यु हुई है। उन्होंने पूरी लेबर को पढ़ा रखा है। लेबर हम कभी पूछते तो कुछ बताती है, कभी पूछते तो कुछ बताती है। भाई हमने कहा कि वो बेल्ट कहाँ है, हमने निजामपुर चौकी में गए तो हमने पूछा भाई वो बेल्ट कहाँ है जिससे हत्या हुई है। वो कह रहे हैं कि भाई नाड़ अड़जी हुई थी बेल्ट में, तो बेल्ट पे ब्लड का निशान तो होगा, मोटर पे तो होगा, कहीं तो होगा, कहीं भी निशान नहीं है। और उस बेल्ट के बारे में पूछा तो लेबर वाले ने, एक बंदे ने कहा कि किसी दूसरे ने जलाई है। ये चौकी की बात है, निजामपुर चौकी की। उसने कहा कि दूसरे ने जलाई है। 5 मिनट बाद उसने कहा कि जी मन ने जलाई है। और किसके कहने पे जलाई भाई तने? बोला जी मालिक का फोन आया था, जला दी। इसके बाद फिर हमने दोबारा 5 मिनट बाद सरपंच साहब ने पूछा कि भाई वो बेल्ट जलाई क्यों? जी फोरमैन का फोन आया था। वो बार बार झूठ बोल रहे हैं, उनको पढ़ाया जा रहा है। और जो आदमी इसमें सम्मिलित हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होगी तो हम बड़ा से बड़ा कुछ भी कदम उठा सकते हैं, और इसकी जिम्मेदार पुलिस जिम्मेदार होगी, प्रशासन जिम्मेदार होगा। अगर इस टाइम तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो हम चैन से नहीं बैठेंगे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.